हेलो नमस्ते, वेलकम बैक इन परी अभी ट्विन फ्लेम 1176 पर। तो आज हम बात करेंगे और एक टॉपिक पर कि हाउ टू एनालाइज दैट यू आर ए ट्रू डीएफ बाय अंडरस्टैंडिंग द सिमिलरिटीज़ एंड कंट्रास्टिंग फीचर्स ऑफ बोथ डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जीज़। यानी कि डिवाइन फेमिनाइन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो सिमिलर होती हैं डीएम की, एंड क्या कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स होती हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की डिवाइन फेमिनाइन के साथ। चलिए आज देख लेते हैं, एक एक पॉइंट पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले, अगर आप ट्रू डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हैं तो आप में एक्सेप्टिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, और उसी का कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जी होगा आपके डीएम पे, वो होगा इग्नोरिंग का। यानी कि अगर आप कुछ उनको कहेंगे या समझाने का कोशिश करेंगे 3D प्लेटफॉर्म में, तो सबसे पहले अगर वो नहीं समझना चाहेंगे तो वो आपकी बातों को इग्नोर करेंगे। ये डिवाइन मैस्कुलाइन का एक वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। यानी कि आप एक्सेप्टेंस मोड में रहते हैं और वो इग्नोर के मोड में रहते हैं। ये हो गया एक फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, डिवाइन फेमिनाइन विल बी एनर्जेटिक वेयर एज डिवाइन मैस्कुलाइन विल बी ऑल्सो एनर्जेटिक। यानी कि ये सिमिलरिटी है, ये कॉन्ट्रास्टिंग नहीं है। दोनों में ये खासियत होगी कि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे। अग्नि जल या अग्नि अग्नि या वायु अग्नि या पृथ्वी के साथ जल या वायु, यानी कि जो 5 एलिमेंट्स होती हैं वो यहाँ पे इस तरह से डिवाइडेड होती हैं डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन में कि वो एनर्जेटिक होते हैं और उनकी ऊर्जाएं बहुत हद तक इतना एक्सेसिव होती है कि कभी कभी वो अपने आप को कंट्रोल यानी कि नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। इसीलिए अधिकतर क्षेत्र में देखा गया है कि बचपन से ही डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी ड्रेन होने की वजह से या एनर्जी डिसबैलेंस होने की वजह से या ओवर एनर्जेटिक होने की वजह से बचपन में बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस में रहते हैं। यानी कि उनका करियर फिक्स नहीं होता। कभी बोलते हैं ये करेंगे, कभी बोलते हैं वो करेंगे। कभी बोलते हैं मैं सिंगर बनूंगा, कभी बोलते हैं मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा, कभी बोलते हैं कि क्रिकेटर बनूंगा या बनूंगी, है ना। मतलब वो हर जगह में उनकी ऊर्जाएँ रहती हैं और हाई माइंडेड होते हैं, और इसीलिए बचपन से ही वो बहुत अकेले रहना पसंद करते हैं ताकि अपने ऊर्जाओं को एकत्रित कर अपने आप पे केंद्रित कर एक दिशा में वो उस ऊर्जा को लगा सकें। इसीलिए लोनली रहना या अलोन रहना उनको ज़्यादा पसंद होता है इन केस ऑफ बोथ डिवाइन फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन। थर्ड पॉइंट क्या है, एम्पैथ एंड हीलर। तो एम्पैथ तो होती ही है डिवाइन फेमिनाइन, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिंग है। क्या है कॉन्ट्रास्टिंग? डिवाइन मैस्कुलाइन एम्पैथ नहीं होते, वो हीलर होते हैं, वेयर एज डिवाइन फेमिनाइन में बोथ एम्पैथ एंड हीलिंग दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या होता है, अ ट्रू डिवाइन फेमिनाइन विल हैव पेशेंस इन एनर्जीज। ठीक है, क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक जर्नी नहीं है, तो चाहे आप मेल बॉडी या फीमेल बॉडी में हो, आप देखोगे कि जो डिवाइन फेमिनाइन होगी उसमें पेशेंस की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी कंपेयर टू डिवाइन मैस्कुलाइन। डिवाइन मैस्कुलाइन में इम्पेशेंट एंड इनटॉलरेंट होते हैं, ये देखा गया है। डिवाइन मैस्कुलाइन यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जी शो करते हैं। ठीक है, वो इम्पेशेंट होते हैं, उनको पेशेंस की कमी होती है और झटपट मतलब एक कार्य ख़त्म हुआ कि नहीं दूसरा कार्य में लग जाना, ये डिवाइन मैस्कुलाइन का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। और बहुत ज़्यादा इनटॉलरेंट होते हैं, यानी कि अगर अपने हिसाब से उनको लगे कि मेरा कार्य नहीं हो रहा है तो बहुत ज़्यादा इनटॉलरेंट की एनर्जी वो अपने डिवाइन फेमिनाइन को शो करते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या होता है, टैलेंट। यहाँ पे सिमिलरिटीज़ ये है कि दोनों में ही टैलेंट होता है, कोई किसी से कम नहीं। हाँ, अगर एक शेर है तो एक सवा शेर की एनर्जी शो करता है, यानी कि एक दूसरे को काटते रहते हैं, चाहे वो वार्तालाप में हो या ईगो में हो, ईगो साइड में हो या कन्वर्सेशन में हो या नॉलेज में हो। ठीक है,
कोई किसी से यहाँ पे कम नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही एक ही ऊर्जा के दोनों विभाजित तत्व हैं। इसीलिए टैलेंट की कोई कमी नहीं होती है, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलाइन हो या डिवाइन फेमिनाइन हो। 6th पॉइंट क्या है? अ ट्रू डिवाइन फेमिनाइन विल बी इन अ गिवर एनर्जी। आप कितना भी उसको तोड़ने का कोशिश करें डिवाइन फेमिनाइन को, फिर भी वो देने की एनर्जी में ही रहती है, और यहीं पे डिसबैलेंस हो जाता है जो इनर वर्क में हम ठीक करवाने का कोशिश करते हैं। देखिए, डिवाइन फेमिनाइन इज़ अ नेचुरल गिवर। ये प्योर डिवाइन फेमिनाइन का कैरेक्टरिस्टिक्स है। वेयर एज यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग है, जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, अगर वो रीयूनाइटेड फॉर्म में नहीं आए हैं अपने डिवाइन फेमिनाइन के साथ, या वो हीलिंग कैपेसिटी में नहीं आए हैं अभी तक, और अभी तक 3D माया में है, इल्यूशन में है, भ्रम में है, और अपने मन को कंट्रोल में नहीं कर पाए हैं, यानी अपने मन की इच्छाओं को पूर्ति करने में लगे हुए हैं, तो अभी भी वो टेकर की एनर्जी में होंगे। यानी कि ट्रू डिवाइन मैस्कुलाइन का कैरेक्टरिस्टिक्स है टेकर। जहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन होगी गिवर, वहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन होंगे टेकर। ठीक है, गिव एंड टेक एनर्जी। 7th पॉइंट क्या है? 7th पॉइंट है डिवाइन फेमिनाइन रोल मॉडल होती है अपने आप में। ठीक है, वो अपने आप को ही एक जब आदर्श तत्व के रूप में देखती हैं, जब वो अपने आप को समझने लगती है कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ और मैं एक डिवाइन फेमिनाइन हूँ, तो वो अपने लिए ही, अपने आप के लिए ही एक रोल मॉडल होती हैं। ये सिमिलरिटीज़ होता है डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ। डिवाइन मैस्कुलाइन भी आइडल पर्सन होते हैं उनके लाइफ में, यानी आइडल पर्सन इन हिमसेल्फ, अपने आप के लिए वो आइडल होते हैं, रोल मॉडल होते हैं, जैसे कि डिवाइन फेमिनाइन होती है अपने लिए। 8th पॉइंट क्या है? 8th पॉइंट है अ ट्रू डिवाइन फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है कि डिवाइन फेमिनाइन करुणा, मातृत्व, फर्टिलिटी, क्रिएटिविटी एंड इंट्यूशन की भरपूर मात्रा में उनमें ये ऊर्जाएं होती हैं। इसीलिए वो दयावान भी होती हैं। यानी डिवाइन फेमिनाइन, अ ट्रू डिवाइन फेमिनाइन विल बी ऑलवेज काइंड इन नेचर। दिस इज द वन मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवाइन फेमिनाइन। वेयर एज डिवाइन मैस्कुलाइन विल बी काइंड बट ही विल बी प्रैक्टिकल, यानी कि उनका ईगो माइंड से वो ऑपरेट करते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, लॉजिस्टिक होते हैं, और इसीलिए ओवर लॉजिस्टिक या ओवर प्रैक्टिकल होने की वजह से कभी कभी उनका जो करुणा का भाव है वो दब जाता है प्रैक्टिकलिटी के नीचे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिंग है दोनों में कि फेमिनाइन काइंड होती है, मैस्कुलाइन काइंड होते हैं बट प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं। अच्छा, ट्रू डिवाइन फेमिनाइन की और एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो ट्रूथ सीकर होती हैं। ट्रूथ सीकर यानी सत्य की खोज में हमेशा लगी पड़ी रहती है। मुझे सत्य जानना है। सत्य क्या है? आत्मा का सत्य, शरीर का सत्य, मन का सत्य, ईश्वर का सत्य, ब्रह्मांड का सत्य, मतलब वो हमेशा सत्य की खोज में रहती है। यानी डिवाइन फेमिनाइन इज ए अल्टीमेट ट्रूथ सीकर, वेयर एज ये कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स होता है डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ। अ ट्रू डिवाइन मैस्कुलाइन विल बी नॉट बॉर्डर्ड अबाउट ट्रूथ मच, यानी कि उनको ज़्यादा पड़ी नहीं होती है सत्य के बारे में। अगर वो जानते भी हैं तब भी सत्य से भागने का ही उनका ऊर्जा रहता है। क्यों? क्योंकि पूरा अगर सत्य को एक्सेप्ट कर लिए फिर वो 3D प्लेटफॉर्म में रहने के लिए लायक ही नहीं बचेंगे। उनका कर्मा एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। एंड अब बात करते हैं 11th पॉइंट की। 11th पॉइंट होता है, जो 11th पॉइंट है वो है स्पिरिचुअलिटी। अ ट्रू डिवाइन फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक। एक तो वो सत्य की खोज में होगी, दूसरा आध्यात्मिक खोज में भी लगी पड़ी रहती है कि मेरी आध्यात्मिक उन्नति कैसे होगी। यानी कि अ ट्रू डिवाइन फेमिनाइन विल बी अ स्पिरिचुअल इन हर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, वेयर एज यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स है डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ। ये स्पिरिचुअल होंगे तो डिवाइन मैस्कुलाइन प्रैक्टिकल होंगे बहुत ज़्यादा। उनको स्पिरिचुअलिटी होने के बावजूद
वो प्रैक्टिकल माइंड से ही ऑपरेट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कर्मास बॉन्डिंग में रहते हैं, यानी अपने आसपास के वातावरण में जो भी है, चाहे वो उनके माता पिता हो, भाई बहन हो, बंधु हो, सखा हो, मित्र हो या गुरुजन हो या कोई भी हो, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, भाई बहन, रिश्ते नाते जो भी रिश्ते में हैं, वो सारे कर्मास को साथ में लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, वो कभी भी डिटैच एनर्जी में अपने आप को 100% नहीं रख पाते। इसीलिए बोला जाता है कि जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो कर्मा साइकिल से ज़्यादा डील करते हैं, यानी कार्मिक लोगों के साथ ज़्यादा उनका लेना देना रहता है। वेयर एज जो डिवाइन फेमिनाइन होगी, प्योर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी होगी, अगर उनको बोला जाए कि आप कर्मा बंधन से अपने आप को निकाल लो तो उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो कोई भी कितने भी क्लोज क्यों ना हो। डिवाइन फेमिनाइन ऑलवेज विल बी इन डिटैच माइंड से वो काम करती है, क्योंकि उनको हमेशा डिवाइन फेमिनाइन को लगता है कि भगवान ही सत्य है, परमपिता ही सत्य है और आत्मा ही सत्य है। तो हमेशा सत्य की खोज के कारण ज़्यादा भौतिक लोगों के साथ डिवाइन फेमिनाइन का लेना देना नहीं होता है। वो अपने आप को आइसोलेट इसीलिए करती है ताकि उसका आध्यात्मिक उन्नति हो सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 12th पॉइंट, डिवाइन फेमिनाइन का जो ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स में और एक पॉइंट आता है कि वो इंक्लाइंड टूवर्ड्स अनकंडीशनल लव होती हैं एंड डिवोटेड टूवर्ड्स ऑल होती है, यानी चाहे कितना भी कोई भी उनके साथ कितना ही बुरा कर दिया हो डिवाइन फेमिनाइन के साथ, फिर भी उनके अंदर जो मातृत्व की ऊर्जा होती है या दया की ऊर्जा होती है, दया की भावना होती है, करुणा की भावना होती है, इसीलिए डिवाइन फेमिनाइन बहुत जल्दी क्षमा कर देती है, यानी फॉरगिवनेस की एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन में बहुत ज़्यादा होती है। ये डिवाइन मैस्कुलिन में कैसे काम करता है? वो इंक्लाइंड तो होते हैं, डिवोटेड टुवर्ड्स ऑल होते हैं, बट इंक्लूसिव ऑफ कार्मिक्स यानी थर्ड पार्टी। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि जो ट्रू डिवाइन फेमिनाइन है वो इंक्लाइंड एंड अनकंडीशनल डिवोटेड टुवर्ड्स ऑल बट नॉट कार्मिक्स। बट यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन का क्या होता है? इंक्लाइंड एंड डिवोटेड टुवर्ड्स ऑल इंक्लूसिव ऑफ कार्मिक्स, यानी कि थर्ड पार्टी। ये थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स है। लेकिन जैसे ही उनका हायर लेवल में ट्रू डिवाइन फेमिनाइन, ट्रू डिवाइन मैस्कुलाइन का मर्जिंग होता है, सोल रीयूनाइटेड होते हैं, इनर डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन रीयूनाइटेड होते हैं, तो फिर डिवाइन मैस्कुलाइन धीरे धीरे उनको भी समझ में आता है कि मैं फालतू में ही अपने कार्मिक लोगों को खुश करने के चक्कर में पड़ा हुआ था, यानी कि जितने सारे कर्म बंधन हैं उसमें फंसा हुआ था। अभी मुझे इस कर्म बंधन से निकलकर आत्मा के लिए कुछ करना होगा, यानी मन और शरीर के लिए नहीं, मन और शरीर के खुशी के लिए नहीं, आत्मा की खुशी के लिए कार्य करना होगा। वो रीयूनाइटेड होने के बाद ही ये भाव 100% भाव ट्रू डिवाइन मैस्कुलाइन में आती है। फिर बात करते हैं और एक ट्रू डिवाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवाइन फेमिनाइन की, कि ऑलवेज इन हायर वाइब्रेशन, यानी कि एक ट्रू डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हमेशा हायर वाइब्रेशन में रहना पसंद करती हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग है डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ। डिवाइन मैस्कुलाइन हायर वाइब्रेशन में नहीं रह पाते हैं ऑलवेज, उनका होता है कि ऑलवेज टेंड्स टू बी इन लोअर वाइब्रेशन बिफोर रीयूनियन, पोस्ट रीयूनियन इनटू हायर वाइब्रेशन। मतलब एनर्जी उनका डिवाइन मैस्कुलाइन का फ्लक्चुएट करता है। क्यों? क्योंकि उनका कर्मा बैगेजेस बहुत ज़्यादा होता है और कार्मिक लोगों से डील करने के वजह से, एनर्जी ड्रेन होने के वजह से, या कभी कभी दोनों के ही चक्रास में डिसबैलेंस होने के वजह से एनर्जी फ्लक्चुएट होता है और फिर ये लोअर वाइब्रेशन में चले जाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं चक्रास के ऊपर। डिवाइन फेमिनाइन, ट्रू डिवाइन फेमिनाइन का कैरेक्टरिस्टिक्स में अगला पॉइंट ये आता है कि अगर कोई 100% ट्रू डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में आ चुकी है एंड बैलेंस हो चुकी है, तो उनके चक्रास हमेशा बैलेंस होंगे। और डिवाइन मैस्कुलिन का ये कॉन्ट्रास्टिंग होता है कि चक्रास तो बैलेंस होता है, बट
डिपेंडिंग ऑन डिवाइन फेमिनाइन, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन का अगर चक्रास में डिसबैलेंस होगा तब उसको मिरर करते हैं उनके डिवाइन मैस्कुलाइन, और फिर डिवाइन मैस्कुलाइन के भी चक्रास डिसबैलेंस हो जाते हैं। आखिरी पॉइंट क्या है? अ ट्रू डिवाइन फेमिनाइन इज़ अ डिवाइन लवर, यानी भगवान से प्रेम करना, ईश्वर से प्रेम करना और यूनिवर्स से प्रेम करना, यानी डिवाइन लवर होती हैं, यानी प्रेमी की एनर्जी या प्रेमिका की एनर्जी होती है डिवाइन फेमिनाइन में, वो हमेशा लविंग एनर्जी में रहती है। वेयर एज डिवाइन मैस्कुलाइन का जो ट्रू कैरेक्टरिस्टिक आता है वो क्या है? कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स में वो डिवाइनिक गाइडर होते हैं, यानी गाइड करते हैं। ठीक है, तो ये लवर की एनर्जी है, डिवाइनिक लवर, और ये हैं डिवाइनिक गाइडर, यानी गाइड करते हैं। तो इससे आपको पता चलेगा। आज 15 पॉइंट्स लेके आई हूँ जहाँ पे सेम क्या है दोनों में और क्या कॉन्ट्रास्टिंग है, यानी कि ट्रू डिवाइन फेमिनाइन एंड ट्रू डिवाइन मैस्कुलाइन की को आप कैसे समझें कि ये ट्रू डिवाइन फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक है आप में या आपके डिवाइन मैस्कुलाइन में। तो ये सारे चीज़ें हैं जिनसे आप एनालाइज कर सकते हैं कि वेदर यू आर इनटू अ ट्रू डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी और नॉट। डिवाइन फेमिनाइन क्या होती है? एसोसिएटेड विद फर्टिलिटी, क्रिएटिविटी एंड इंट्यूशन। ये तीनों पॉइंट को अगर आप समझते हो तो आप समझ लो कि आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हो, यानी कि फर्टिलिटी की एनर्जी होगी किसमें? डिवाइन फेमिनाइन में, यानी मातृत्व ऊर्जा होंगी किसमें? डिवाइन फेमिनाइन में, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनाइन होती है वो सुप्रीम डिवाइन फेमिनाइन को रिप्रेजेंट कर रही है इन दिस 3D प्लेटफॉर्म। तो जनरली स्वाभाविक रूप से उनमें मातृत्व की ऊर्जा होती है, चाहे वो शादी करे नहीं करे, उनके बच्चे हो नहीं हो, फिर भी डिवाइन फेमिनाइन में मातृत्व की ऊर्जा होती है। फर्टिलिटी। सेकेंड पॉइंट क्या होता है? क्रिएटिविटी, यानी कि ट्रू डिवाइन फेमिनाइन हमेशा क्रिएटिविटी पे काम करेगी। उनको किसी के अंडर में काम करना, अधिकतर क्षेत्र में डिवाइन फेमिनाइन को जॉब लाइन या कॉर्पोरेटिव सेक्टर या कॉर्पोरेट सेक्टर बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा काम करना डिवाइन फेमिनाइन को पसंद नहीं होगा। डिवाइन फेमिनाइन हमेशा ऐसा कार्य करना पसंद करेगी जिससे सभी का उत्थान हो सके, यानी कि वो हमेशा हीलिंग एंड इम्पैक्ट की एनर्जी में रखना अपने आप को पसंद करती है, इसीलिए वो क्रिएटिविटी की तरफ आगे बढ़ती है, यानी पेंटिंग, ड्राइंग, स्केचिंग, कुकिंग एंड योगा या साधना, भक्ति, जप, तप, क्रिया, योगिक क्रिया, प्राणिक हीलिंग, ये सभी चीज़ों में वो काम करती हैं, यानी क्रिएटिविटी साइड बहुत ज़्यादा होता है डिवाइन फेमिनाइन में। थर्ड पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है? हाईली इंट्यूटिव, यानी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है डिवाइन फेमिनाइन में। ये 100% ट्रू डिवाइनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है डिवाइन फेमिनाइन में। उनका इंट्यूशन उनको सही तरीके से गाइड करती है। इनर कॉलिंग, इनर वॉइस बहुत ज़्यादा डिवाइन फेमिनाइन में होती है। वो कुछ होने से पहले ही अनुमान लगाने का कैपेसिटी या जिसको बोलते हैं सिक्स सेंस बहुत होता है, और इसी तरह से आपको समझ में आएगा कि वेदर यू आर इनटू अ ट्रू डिवाइन फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स और नॉट। तो इसी के साथ आज का ये ऑडियो मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्ण।